हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो आज का हमारा टॉपिक शुरू करें। टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम एक छोटी सी घटना के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपके सामने आपको विदित है, आपको पता है आज तारीख कितनी है। तो आज तारीख है 13 अप्रैल। आज का दिन है 13 अप्रैल और इतिहास में 13 अप्रैल बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। और वो इसलिए लिखा जा चुका है, उस दिन हुआ था हमारे भारत लेवल पर एक हत्याकांड हुआ था। यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत लेवल पर एक हत्याकांड हुआ था, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो चुके हैं। तो सबसे पहले उन अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम हमारे परिवार की ओर से व्यक्त करते हैं। देखो 13 अप्रैल 1919 का कुछ इतिहास हम जानना चाहे, उसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो वैसाखी के दिन हुआ था। आपके सामने लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और वैसाखी के दिन हुआ था, यानी कि आज ही के दिन हुआ था। तो आज 13 अप्रैल है। देखो कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब अमृतसर की घटना है। वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, लगभग 20,000 लोगों की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। अब ये सभा क्यों हो रही थी, जो पंजाब का अमृतसर है यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो ये सभा क्यों हो रही थी, इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय के पंजाब के दो बड़े नेता थे, जिनमें एक का नाम आता है सतपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन। पंजाब के दो बड़े नेता जिनमें एक तो नाम है सतपाल और एक थे सैफुद्दीन, इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण लोगों के द्वारा सभा की जा रही थी। कहां पर, अमृतसर पंजाब में सभा की जा रही थी। और उस समय हमारा वायसराय कौन था, पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उस समय भारत का वायसराय आपके चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड था। और यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि गवर्नर कौन था, तो उस समय यहाँ का जो भारत का गवर्नर था वो था आपके जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर। अब जो शांतिपूर्ण 20,000 लोगों की सभा हो रही थी उस पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और उसमें 1,000 लोग मारे जाते हैं। कितने, 1,000 लोग इसमें मारे गए थे। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। क्या थी, हंटर कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया। और हंटर कमेटी की कुछ दिनों के बाद में रिपोर्ट आती है और अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, 379 लोग ही मारे गए हैं। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग ही मारे गए हैं। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता उस समय कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के बड़े नेता थे आपके सामने मदन मोहन मालवीय। उनके निर्देशन में या उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हमारे भारत में 13 अप्रैल 1919 को, उसमें लगभग 1,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के पास में एक उपाधि थी अंग्रेजों के दी हुई, उसका नाम था नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में नाइटहुड की उपाधि आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। तो ये था आपके 13 अप्रैल का इतिहास। थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये था आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी है जो आपके सामने लिखी हुई है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन यानी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ठीक है। तो ये था आपके सामने 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी घटना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।